तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और गुलमंजन किसी भी रूप में निकोटीन का इस्तेमाल आपके मस्तिष्क के फोकस को सिर्फ 20 मिनट्स के लिए बढ़ा सकता है, जबकि चुपचाप धीरे धीरे ये आपके ब्रेन में एजिंग को बढ़ाता है। आपका मस्तिष्क जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है। एक्चुअली निकोटीन शॉर्ट टर्म के लिए एक मेंटल बूस्ट की तरह है, क्योंकि ये दिमाग में एसिटाइलकोलिन और डोपामिन को बढ़ाता है, जिससे आपकी अलर्टनेस और अटेंशन थोड़े समय के लिए बढ़ती है। इवन बहुत सारी रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है कि बहुत ही कम मात्रा में निकोटीन का इस्तेमाल आपके मस्तिष्क पे बहुत सारे कॉग्निटिव बेनिफिट्स लाता है। आपका मेमोरी, याददाश्त और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन निकोटीन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव सब्सटेंस है। मतलब जैसे ही आप निकोटीन का 1 to 2 डोज इस्तेमाल करना शुरू करोगे, बहुत ही जल्दी आपके अंदर टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। मतलब जितनी मात्रा में ये आपको पहले इफेक्ट दे रहा था, अभी आपको अपनी मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ानी पड़ जाती है। तो इसका डिपेंडेंस बहुत जल्दी आ जाता है और लंबे समय तक निकोटीन का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपके मस्तिष्क को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत सारी इमेजिंग स्टडीज़, जो स्पेक्ट स्टडीज़ हैं, उसमें देखा गया है कि निकोटीन का इस्तेमाल से आपके मस्तिष्क में जो ब्लड फ्लो होता है वो कम होने लग जाता है, और मस्तिष्क में ब्लड कम पहुंचने से आपके ब्रेन के सारे फंक्शंस, आपके मस्तिष्क के जो कार्य हैं वो सब गड़बड़ होने लग जाएंगे। आपके मस्तिष्क बुरी तरह से प्रभावित होगा। इवन पुरुषों में, लिंग में भी ब्लड फ्लो कम होने लग जाता है निकोटीन के यूज़ से, जिसमें उनमें बहुत सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता की कमी भी देखी गई। तो अगर आप किसी भी वजह से, चाहे वो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने तनाव को नियंत्रित करने के लिए या अपनी किसी मानसिक बीमारी से निपटने के लिए निकोटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपके चरित्र का दोष नहीं है। ये इस बात का संकेत देता है कि आपको डोपामिन को बढ़ाने के लिए या अपने ब्रेन को उत्तेजित करने के लिए कुछ स्वस्थ तरीके अपनाने की आवश्यकता है। तो इस 31 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन चलिए संकल्प लीजिए कि आप तंबाकू छोड़ देंगे, और इस नो टोबैको एडिक्शन की जर्नी में अपना ध्यान रखने के लिए अपने मानसिक रोग विशेषज्ञ की मदद अवश्य लें, क्योंकि लंबे समय तक निकोटीन का इस्तेमाल एक मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है और इसे इलाज की आवश्यकता होती है।